हमने पिछली बार 6 अध्याय तक हम पहुंचे थे और 6 अध्याय में एक विशेष कुछ बातों को देखा था। पहली बात देखी थी जो कलीसिया के भीतर कुछ समस्या थी और यह आरंभ से है और आज भी है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, जब तक ये इस तरह से समस्या चलती रहेंगी। मनुष्य है और मनुष्य के होने के नाते कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उन सब कुछ बाद अगर हम अपने जीवन को जांचें, परखें, परमेश्वर की निकटता में पश्चाताप करें, या क्षमा मांगे, या दूसरों से क्षमा मांगे, हम प्रभु का आदर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे जीवन को देखता है। सो ये समस्या थी, परमेश्वर ने उसका समाधान किया। फिर हमने देखा था किस प्रकार से 7 लोगों को चुना गया और क्या उनके गुण थे, और उसमें एक स्तिफनुस विशेष सेवक है, विशेष है, उसको चुना गया और उसको चुना गया सेवा के लिए। लेकिन उसके मन में प्रभु ने एक अद्भुत बोझ डाल दिया, और वो बोझ 6 और 7 अध्याय के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है। 6 और 7 अध्याय के बीच में बहुत बड़ी कड़ी, एक ऐतिहासिक कड़ी है। परमेश्वर ने क्यों स्तिफनुस को चुन करके इस अपनी बड़ी सेवा में लिया, और वो सेवा ये थी कि वो पहला शहीद, मार्टर, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार कार्य के लिए बन गया, पहला शहीद। नए नियम में कलीसिया की स्थापना हुई, 2 अध्याय में कलीसिया की स्थापना को देखते हैं। कलीसिया बढ़ रही है, सुसमाचार फैलाया जा रहा है, यरूशलेम की कलीसिया भी फैल रही है। और अब उसके बाद 6 अध्याय के बाद कुछ हम परिवर्तन देखेंगे, और परिवर्तन यह है कि प्रभु काम कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम इस 7 अध्याय के 60 पद को थोड़ा सा देखें, फिर मैं और समझाऊंगा। कलीसिया इतिहास में प्रथम शहीद एवं उसकी साक्षी, ये 7वें अध्याय का मुख्य कुंजी हो सकती है। प्रथम शहीद एवं उसकी साक्षी, फर्स्ट मार्टर इन हिज चर्च हिस्ट्री एंड हिज टेस्टिमनी। पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं किस रीति से स्तिफनुस सब लोगों के सामने बोल रहा है, और जब बोल रहा है तो लोग उस पर 3 दोष लगा रहे हैं, जिसके बारे में हमने विचार किया है, पहले करा है 6 अध्याय के 11 पद में, 6 अध्याय के 13 पद में। उन्होंने कहा ये परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है, जबकि स्तिफनुस परमेश्वर के विरोध में नहीं बोल रहा था। यहूदियों के सामने, इन इस्राएलियों के सामने एक बहुत बड़ी चीज थी, और व्यवस्था के अंतर्गत वो थे, और कुछ भी चीज व्यवस्था से हटकर होती थी उनको सुनना मुश्किल होता था। दूसरा उनका दोष था कि वह पवित्र स्थान के विरोध में बोल रहा है, मंदिर के विरोध में बोल रहा है। तीसरी बात ये थी कि व्यवस्था के विरोध में बोल रहा है। लेकिन सबसे सुंदर बात ये थी, इस सब कुछ के बाद जब वो बोल रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोगों ने विश्वास किया है, कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। लेकिन 6 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश देखा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिसके अंदर परमेश्वर का सुसमाचार कार्य करता है, जिसके अंदर परमेश्वर की प्रभुता कार्य करती है, जिसके अंदर परमेश्वर की सार्वभौमिकता राज करती है, उसका जीवन, उसका चेहरा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रदर्शित होता है। ना केवल उसके शब्द, लेकिन चेहरे में। अब ये मतलब मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि चेहरा बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब एक दिखाई देता है कि उसके चेहरे में सुकून है, उसके चेहरे में शांति है, उसके चेहरे में एक दिखाई देता है। जरूर जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव में फिर भी वो जीवन हमेशा परमेश्वर की शांति में पाया जाता है। और यही इसके जीवन में था। लोग उसके जीवन में एक शांति को देख रहे थे, एक उस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से उसका चेहरा सुंदर है। लेकिन 7वें अध्याय में जब आते हैं, अब क्या था, क्यों परमेश्वर ने स्तिफनुस को खड़ा किया? ध्यान दीजिएगा, 3 बातें। पहली बात, परमेश्वर के कार्यक्रम में परिवर्तन और उन्नति हो रही है। यहां से 7वें अध्याय के बाद से परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले, मत्ती 28 अध्याय और उसके 18 और 19 में, इसलिए जाओ
जाकर सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें शिष्य बनाओ और उन्हें सिखाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, और कहां जाओ? सारे जगत के लोगों के बीच में। जब हम प्रेरित काम उसके पहले अध्याय में आते हैं और उसके 8वें पद में, तो परमेश्वर ने अपनी कहा, ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ देगा, और वो सामर्थ तुम मेरे गवाह बनोगे, दुनिया के छोर छोर तक बनोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोर छोर तक गवाह बनोगे। ये परमेश्वर की योजना थी। और अब ये काल समय आ गया है कि अब सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकले, इस्राएल से बाहर निकले, उस क्षेत्र के बाद अब आज समय आ गया है कि अब सुसमाचार यहां के बाद सामरिया में जाए, यहूदिया में जाए और दुनिया के छोर छोर तक हो। और इसलिए यहां पर स्तुफनुस को परमेश्वर ने खड़ा किया कि परमेश्वर की साक्षी वो दे सके। पहली बात, परिवर्तन हो। प्रेरित काम उसके 2 अध्याय 7 अध्याय उसके 2 पद से लेकर 16 पद तक हम परमेश्वर के कार्यक्रम में परिवर्तन और उन्नति को देखते हैं। 7 अध्याय के 17 पद से लेकर 43 पद तक, 7 अध्याय के 17 पद से 43 पद तक परमेश्वर की आशीष जो अभी तक केवल इस्राएलियों तक सीमित थी, यहूदियों तक सीमित थी, वो और मंदिर तक सीमित थी, अब वो सीमित नहीं है, लेकिन अब वो आगे बढ़ रही है। तब उसके बाद तीसरी मुख्य बात थी, इस्राएल बीते समय में जो परमेश्वर की एकमात्र योजना दिखाई दे रही थी, अब परमेश्वर की योजना उसके और अनचुने हुए लोगों में फैलती जा रही है। तो परमेश्वर की योजना केवल इस्राएलियों तक सीमित नहीं रह गई या यहूदियों तक सीमित नहीं रह गई। और ये पूरी रीति से अध्याय उसी चीज का आधार है, क्योंकि इन यहूदियों के लिए जो यहूदी पृष्ठभूमि से मसीह बने थे, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार सुना नहीं था, उन लोगों के लिए इन दोनों बातों को इन बातों को समझना। पवित्र आत्मा, अब यहूदी लोग सोच रहे हैं कि कभी केवल पवित्र आत्मा हमारे ही लिए है। अभी तक एक सीमितता दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर का राज एक सीमित राज नहीं है। परमेश्वर का राज एक बार बार हम देखते हैं मत्ती उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कई सारी बातों में के द्वारा समझाया है। एक छोटे से राई के दाने के बराबर है, लेकिन वो किस प्रकार से फैलता और बढ़ता चला जाता है कि कई सारी चिड़िया भी उस पर आकर बसोरा करती हैं। परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य फैलने वाला कार्य है, और इसीलिए 6 अध्याय में 5 अध्याय में हमने गमलीएल की इस बात को सुना था कि यदि परमेश्वर का कार्य है तो तुम उसे रोकने नहीं पाओगे। मनुष्य का कार्य तो रुक जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर का कार्य है तो तुम रोकने नहीं पाओगे। और इसलिए तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले मत बनो। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। अनेकों बार कलीसिया में हम आक्रमणों को देखते हैं। आगे चल के जब 8वें 9वें अध्याय में आएंगे तो शायद उस पर और हम विचार करेंगे, लेकिन आज मैं फिर से वापस आना चाहता हूं, नहीं तो मैं गलत और दूसरी जगह चला जाऊंगा। 7वें अध्याय में 7वें अध्याय के पहले पद में महायाजक ने कहा, ये क्या बातें ऐसी हैं? महायाजक पूछ रहा है, अभी तक जो कुछ बातें बोली है उसने, वो लोग कह रहे हैं कि अरे ये किसके बारे में? ये व्यवस्था के बारे में बोल रहा है, व्यवस्था को गलत ठहरा रहा है। अरे ये क्या नाम से मूसा के बारे में उसको गलत ठहरा रहा है। अरे ये मंदिर के बारे में उसको गलत ठहरा रहा है। अरे ये सारी चीजों को, तो उन्होंने जो दोष लगाए थे, अब ये सारे महायाजक लोग ये परेशान हो गए और पूछ रहे हैं। और उस समय कैफा महायाजक था, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ साल तक भी वहां पर था, करीब 3-4 साल तक। अभी यरूशलेम का मंदिर नाश नहीं हुआ है। यरूशलेम का मंदिर 70 AD में नाश होगा, लेकिन अभी मंदिर भी वहां पर है, वो सारी व्यवस्था भी हो रही है, बलिदान भी चढ़ रहे हैं, सब कुछ। और अब इन लोगों के लिए, इन सारे यहूदियों के लिए, इन याजकों के लिए, इन सारी चीजों के लिए समझना कठिन है। लेकिन परमेश्वर ने स्तुफनुस को खड़ा किया, और स्तुफनुस 2 पद से लेकर के 53 पद तक पूरी विस्तार के साथ, आरंभ से, उत्पत्ति से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक
और न केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, लेकिन उसके बाद उसके द्वितीय आगमन तक के बारे में पूरा विस्तार के साथ बताता है। इन पदों में स्तिफनुस के द्वारा जो प्रचार है या स्तिफनुस के द्वारा जो साक्षी है वो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की है। ये एक भेद की बात है। परमेश्वर उसके द्वारा उनको सब कुछ समझा रहा है और हम धीरे धीरे करके इन सब कुछ को देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से, समय कम है, 1 घंटा काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी 1 घंटे में जो कुछ भी हम देखना चाहेंगे देखने पाएंगे। सबसे पहली बात वो कह रहा है परमेश्वर के कार्य में परिवर्तन और उन्नति। 7 अध्याय 2 से 16 तक आरंभ से वो आरंभ करता है अब्राहम से। परमेश्वर अब्राहम के साथ 2 पद से लेकर 8 पद तक, परमेश्वर यूसुफ के साथ 9 पद से लेकर 16 पद तक। और उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की उस पुस्तक में 2 भाग हैं। पहला भाग है जो पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक है, उसमें 4 घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं। लेकिन 12 अध्याय से लेकर के 50 अध्याय तक 4 मुख्य पुरुष हैं और उनका आरंभ, उन पुरुषों का आरंभ जो है वो अब्राहम से होता है और समाप्ति यूसुफ से होती है। तो आरंभ अब्राहम से है और इसलिए परमेश्वर अब्राहम के साथ है। क्या मतलब अब्राहम के साथ? परमेश्वर ने अब्राहम को, उसका नाम बदला, पहले अब्राहम था, बाद में अब्राहिम हुआ, उसका नाम बदला और तब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। 3 बुलाहट के बारे में हम पाते हैं अब्राहम के। 12 अध्याय के 1 से 3 पद तक, उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से 3 पद तक, उत्पत्ति 15 अध्याय के 1 से 5 पद तक दूसरी बुलाहट है, उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद से लेकर 8 पद तक तीसरी बुलाहट है। अब्राहम को परमेश्वर ने 3 बार विशेष करके बुलाहट दी। यद्यपि 11 अध्याय से ही हम अब्राहम के जीवन को देखना शुरू कर देते हैं उत्पत्ति के। तो उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद से लेकर 3 पद तक पहली बार परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम तू जो स्थान में दिखाता हूं तो उसको छोड़ करके उस स्थान में चला जा, अपने माता पिता को छोड़ जा, ये सब कुछ। दूसरी बार फिर परमेश्वर 15 अध्याय से 1 पद से लेकर 5 पद तक फिर उसको निश्चय दिलाता है, अब्राहम मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ ये करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर उसके बाद 17 अध्याय में, उत्पत्ति 17 अध्याय में 1 से 8 पद तक फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस प्रकार की आशीष दूंगा और तेरे वंश को इस तरह से बढ़ाऊंगा और ये सारी चीज। तब वहां पर वो कहता है कि लेकिन जो कौम या जो जाति तुझसे बनेगी, जो वंश तुझसे बनेगा, वो 400 साल तक, 430 साल तक वो बंधुआई में रहेंगे, लेकिन मैं उनको उपाय करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा। सो अब्राहम से परमेश्वर ने पहले से ये सारी वायदा कर दी थी। हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो पहले से सारी योजना बनाता है। उसको उस समय उत्पत्ति से पहले उस सारी योजना बनाई थी। उस समय वो मेरे और आपके बारे में जानता था और इसलिए अपनी उस योजना को किस प्रकार से पूरा कर रहा है। तो जब 7वें अध्याय में आते हैं दूसरे पद से हम देखते हैं, तब उसने, मैं बीच बीच में कुछ पदों को पढ़ूंगा, तब उसने कहा भाई और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमा में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। अब वो दर्शन की बात कर रहा है, वहां पर परमेश्वर उसको दर्शन दिया और तब दर्शन में क्या था, और उसने कहा तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 पद यहां पर वो कोट कर रहा है। और परमेश्वर किस प्रकार से स्तिफनुस को ले जा रहा है। स्तिफनुस को परमेश्वर ने अपने आत्मा में होकर वो सारा ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने स्तिफनुस के अंदर अपने आत्मा में कर वो सामर्थ प्रदान किया है। परमेश्वर ने उसके अंदर वो याद प्रदान किया है कि बड़ी दृढ़ता के साथ वो इन बातों को उनके सामने रख रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग अब्राहम को जानते हैं, ये अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, ये अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं। और इन सब से वो किस प्रकार से कह रहा है, हाँ तुम उसको अपना पिता मानते हो, तुम उसको अपना पूर्वज मानते हो, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना है इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या थी। और तब वो सारी वर्णन को बात करते करते आगे चलता है। और तब छठे पद में कहता है, परंतु परमेश्वर ने यह भी कहा था तेरा वंश 400 वर्ष तक पराये देश में
परदेशी होकर रहेगा और दास बनाए जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। उस समय परमेश्वर ने ये उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसके 13 पद में पाया है। नीचे सारे रेफरेंसेस नीचे लिखे हुए हैं आपकी बाइबल में, जो मछली की बाइबल है। परमेश्वर उनको उनके सामने स्तुवनस के द्वारा सारी बातों को कर रहा है। कह रहा वो ऐसा रहेगा, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, परंतु मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा। और तब उसके बाद 1 पद से 2 पद से लेकर 8 पद तक वो अब्राहम के बारे में बात करता है। अब्राहम के बारे में बात करते हुए तब 9 पद में वो एकदम से यूसुफ के बारे में बात करता है। यद्यपि इसाक का वर्णन है, याकूब का वर्णन है, लेकिन इसाक और याकूब का इतना वर्णन नहीं है। परंतु 9 पद से परमेश्वर यूसुफ के साथ, हम आगे देखते हैं 16 पद तक परमेश्वर यूसुफ के साथ, और कुलपति यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे। बता किस प्रकार से उसके भाइयों ने, आप जानते हैं, उसके साथ बैर किया था और बैर करके उसको गड्ढे में डलवा दिया था। वो किसी रीति उसको देखना नहीं चाहते थे, किसी रीति उसको देखना नहीं चाहते। वो चाहते थे वो किसी ना किसी से हमारे रीति से, हमारे से दूर हो जाए। और मेरे प्रिय, कई बार हम अपने जलन, ईर्ष्या, डाह में होकर सारे हाथ पैर मारते हैं किसी ना किसी व्यक्ति के लिए। ये दुख की बात है। चाहे कितना कुछ हो, हमें दूसरों की हानि नहीं करना है। कुछ समय के लिए कुछ बातें होती हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में ईर्ष्या को लेकर हम चल रहे हैं, जलन को लेकर हम चल रहे हैं, दाह को लेकर हम चल रहे हैं, या अपने घमंड को लेकर चल रहे हैं, अगर ऐसे जीवन को लेकर हम चल रहे हैं, वो जीवन एक विश्वासी जीवन नहीं है, वो हानि का जीवन है। हो सकता है मैं और आप प्रचारक हों, प्रचार करने वाले हों, बाइबल की शिक्षा देने वाले हों, विश्वासी हों, बहुत जगह संगति करते हो, दूसरे लोग हमें बहुत दूसरी रीति से देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इस बात को देखना समझना है। और परिणाम क्या हुआ, जब उसके भाई ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उन्होंने सोचा सारी कहानी बन गई। लेकिन यही भाइयों को और उसके पिता को एक दिन उसी के सामने झुकना पड़ा। पर यूसुफ परमेश्वर की योजना के अनुसार व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर की योजना के अनुसार व्यक्ति था, क्योंकि लिखा हुआ है 9 पद में लिखा है, कुलपति यूसुफ ईर्ष्या करने लगे और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ भेज दिया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। और हम देखते हैं परिणाम क्या हुआ। लेकिन आगे चल करके, पहले इब्राहिम है, फिर उसके बाद यूसुफ है, यूसुफ के बाद अब मूसा आता है। जब 17 पद में आते हैं, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने का समय निकट आया। कौन सी प्रतिज्ञा? जो उसने उत्पत्ति 15 अध्याय के 13 पद में कही थी कि मैं 400 साल बाद तुम्हें इस स्थान से निकाल करके एक नए स्थान में ले जाऊंगा। अब ये लोग मिस्र में हैं, पहले कनान से, ये अब्राहम लोग सब, याकूब लोग कनान में थे, लेकिन यूसुफ मिस्र में पहुंच गया था और मिस्र में वो राजा बन गया था, अधिकारी बन गया था। मिस्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और सारे वंशज जो उसके थे वो सारे मिस्र में रह करके लगभग 400 साल से तक सारी पीड़ा में थे। लेकिन अब वो समय आ गया है, अब मिस्र का शासक भी बदल गया है। जो मिस्र का शासक आया है वो यूसुफ को नहीं जानता था। यहां पर लिखा हुआ है 18 पद में, वहां एक अन्य राजा हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। पहला शासक, उसका नाम फिरौन था, पहला फिरौन टाइटल है जैसे गवर्नर, उस तरह से वो यूसुफ को जानता था कि यूसुफ कैसा व्यक्ति है, ईमानदार है, उसको उसने अधिकार दिया था, पद दिया था, और उसने उसके भाइयों को बसने में और उसके पिता को बसने में सब मदद की थी। यद्यपि बाद में याकूब की मृत्यु हो गई थी। ये सब कुछ का वर्णन हम पाते हैं। और तब उसके बाद लेकिन क्या लिखा हुआ है, उसने धूर्ततापूर्वक हमारी जाति के साथ व्यवहार किया और हमारे पूर्वजों को ऐसा विवश किया कि वे अपने शिष्यों को फेंक दें, बच्चों को फेंक दें, शिशुओं को फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित ना रहें। अर्थात जितने भी खास से पुत्र संतानें उत्पन्न होती थी वो मार डाले जाते थे। मेरे प्रियो, हम आरंभ देखते, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है पुराने नियम में। यूसुफ का जीवन, यूसुफ का चरित्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है किस प्रकार से उसको त्यागा गया, किस प्रकार से उस पर दोष लगाया गया,
लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और बार बार उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप यूसुफ के जीवन को पाते हैं, उसने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बना के रखा, उसने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर के साथ पवित्रता में, और परमेश्वर ने अंत में चल करके उसको उस नीचे से उठाकर ऊंचे पे बैठा दिया, ऊंचे बैठा दिया। और सारे लोग जो उसके विरोधी थे उसके सामने उसको दंडवत कर सके। मेरे प्रियो, ये चित्रण पुराने नए नियम में आके देखते हैं यीशु के बारे में, कि यीशु के जीवन को उसने किस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन अंत में परमेश्वर का उसको वो नाम दिया गया कि एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। और यूसुफ का चित्रण हम यीशु मसीह और यीशु मसीह का चित्रण यूसुफ में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यीशु मसीह के स्थान पर यूसुफ को नहीं रख सकते। यूसुफ सच में फिर भी यूसुफ पापियों में से एक था, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से ही थे। यूसुफ ने निष्पाप नहीं था, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। लेकिन एक परछाई है, एक शैडो है, एक चित्रण है जिसमें हम आने वाले यीशु को देख सकते हैं। तो इसमें यह मत सोचिएगा कि यूसुफ और यीशु एक है, वो एक नहीं है, एक नहीं है। केवल शैडो है, केवल परछाई है, केवल चित्रण है। हम उसके जीवन से, उसके गुणों से को देखकर कुछ आगे की बातों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तब उसके बाद अब 20 पद से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि 17 से शुरू हो जाता है, 17 से 43 पद तक अब निर्गमन का प्रमाण है, निकासी की तैयारी है। अब उसमें परमेश्वर मूसा के साथ, पहले परमेश्वर अब्राहम के साथ, दूसरा परमेश्वर यूसुफ के साथ, अब तीसरा परमेश्वर मूसा के साथ, मूसा के साथ है। क्या है? 3 बातें हैं। मूसा की तैयारी 17 पद से लेकर 29 पद तक। मूसा को प्रकाशन, मूसा को परमेश्वर प्रकाशन दिया 30 पद से लेकर 34 पद तक। रेवलेशन, प्रिपरेशन, रेवलेशन, मूसा का परित्याग, सैक्रिफाइस, मूसा का त्याग, प्रतियाग 35 पद से लेकर 43 पद तक। पहले प्रिपरेशन है, फिर रेवलेशन है, फिर सैक्रिफाइस है। पहले तैयारी है, फिर प्रकाशन है, फिर प्रत्याग है। 20 पद में, इसी समय मूसा का जन्म हुआ और वो परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर था। मूसा का जन्म हुआ। मूसा एक व्यक्ति है, पुरुष है, मनुष्य है, और सारे मनुष्य पापी हैं, पाप के साथ उत्पन्न हुआ है, परंतु परमेश्वर उसको सुंदर देख रहा है। क्यों उसको सुंदर देख रहा है? परमेश्वर जान रहा है कि जरूर मूसा के अंदर निर्बलता होगी, कमियां आएंगी, कमजोरी होंगी, लेकिन ये एक आने वाले दिनों में एक मेरा ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके द्वारा मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा। अब ये यहूदियों को समझना बहुत जरूरी था, और इसलिए बहुत लंबा भाषण या प्रचार स्तुफनुस कर रहा है। अब वो अब्राहम से शुरू करता है, यूसुफ पे आता है, यूसुफ के बाद अब मूसा पे आता है। क्यों मूसा के द्वारा? मूसा को मिस्र की समस्त विद्या की शिक्षा दी गई और वो बातों तथा कार्य दोनों में सामर्थ्य था। अब मूसा, हम जानते हैं उसका लालन पालन कैसा हुआ। उसको बाद में 3 दिन के बाद नील नदी में डाल दिया गया, और वहां पर जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए आई, उसने देखा एक बालक है, तो बालक को उठाया गया, उसको देखा वो बहुत सुंदर है, उसने उठा के रख लिया, उसका मन उस बालक में आ गया, और फिरौन की बेटी अपने घर में ले गई, और तब बाद बुलाया गया, इसको कौन दाई बुलाई जाए, कैसे बुलाई जाए। और हम जानते हैं किस रीति से बाद में मूसा की माँ ने किस प्रकार से उसको छुप के उसका लालन पालन किया, कैसे सब कुछ। लेकिन परमेश्वर मूसा को बचा लिया। और तब उसके बाद लेकिन फिर से यहाँ पर लिखा गया है, सब बातों में विद्या और शिक्षा दी गई। उसको सारी उन्हीं के अनुसार, जो मिस्रियों के अनुसार शिक्षा थी, उसने वो सारी विद्या को पाई। अभी व्यवस्था नहीं आई है, अभी व्यवस्था नहीं आई है, लेकिन मिस्री लोग ज्ञान में, बुद्धिमान में बहुत ज्यादा माने जाते थे। इसीलिए आज भी जब इतिहास को पढ़ते हैं तो मिस्रियों की सभ्यता का वर्णन पाया जाता है, और इतिहास में एक विशेष विषय है। उनके जो रहना रहना था, उनका निर्माण था, उनके कलाकारी थी, बहुत कुछ, बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि इस समय काफी साल हो चुके थे आगे बढ़ते हुए। तब उसके बाद हम इन बातों को देखते हैं।
तो मूसा अब किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो 37 पद में जब हम 20 पद से आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा मैं बीच बीच में कुछ पदों को पढ़ूंगा, ये सब कुछ हुआ, क्या कुछ उसके सामने घटनाएं घटी हैं और उसके बाद कुछ कुछ और हो रहा है। 30 पद, जब 40 वर्ष बीत गए तब एक स्वर्गदूत ने सीने पर्वत पे जंगल में जलती हुई झाड़ी में की लपटों में उसको दिखाई दिया। अब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर 30 पद से लेकर 34 पद तक मूसा को प्रकाशन दे रहा है। 17 पद से लेकर 29 तक मूसा की तैयारी है, वहां पर रह करके फिरौन के घर में रह करके किस तरह से उसको शिक्षा दी जा रही है, विद्या दी जा रही है, किस प्रकार से बढ़ रहा है वो अपने कार्यों में और अपने बातों में, दोनों में सामर्थ्य हो गया। मूसा बातों में सामर्थ्य है, मूसा अपने कार्यों में सामर्थ्य है। हमने इस बात को 22 पद में देखा है। अब किस प्रकार से उसको सब कुछ दिया गया, लेकिन अब समय आ गया है कि 30 पद से लेकर के हम 34 पद ये देखें कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से प्रकाशन दिया झाड़ी में। मूसा ने जब उसे देखा तो वो विस्मित हो गया, परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। जब वो उसे ध्यान से देखने के लिए निकट गया तो प्रभु की ये वाणी सुनाई दी। क्या होना था? मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मूसा कांप उठा और देखने का साहस ना कर सका। 33 पद, तब प्रभु ने उसे कहा अपने पैरों की जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने निश्चय ही मिस्र में अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी है और उसकी आयें सुनी है और मैं उसे छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। ये दर्शन था। दर्शन में 3 बातें थी। मूसा, मैं कौन हूं, परमेश्वर अपने बात में प्रकट करता है। तू जान ले मैं तुझे जो दर्शन दे रहा हूं मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर को जानना है, पहली बात। दूसरी बात, मूसा को स्पष्ट रूप से इसको सुनाया गया, मैं कौन हूं? मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। तेरे पूर्वजों का मैं कौन हूं? मूसा को दिखाया, उसने को दिखाई दिया, मूसा के कानों में आवाज सुनाई दी और मेरे प्रियो ये परमेश्वर अपनी बात को उसके सामने रख रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, उसकी आवाज को सुनना मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। आप सेवा करने के लिए तैयार होने बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने उसकी बुलाहट को सुना है? परमेश्वर का एक सिद्धांत है, परमेश्वर का एक सिद्धांत है, परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से जानना है। गलती कब होती है? आज क्यों संसार में भी बहुत इसमें डिबेट है। इवन कई सारे बड़े बड़े सेवक इस बात पे कई सारे आर्टिकल लिखते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं कि क्यों आज पूरे विश्व में और भारत में भी, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सेवक असफल हो रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना नहीं है, उन्होंने गंभीरता से परमेश्वर को जाना नहीं है, उनके जीवन परमेश्वर का उद्धार का कार्य नहीं हुआ। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर किस प्रकार से उद्धार करता है। उन्होंने परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप से ईर्ष्या करता है। उन्होंने शायद मस्तिष्क में उनके आ गया कुछ, लेकिन हृदय में नहीं आया है। इसीलिए वो पाप करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, गलत करते रहते हैं और सबके बाद भी फिर भी उनके अंदर कायरता नहीं आती। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में पाप करने के बाद कायरता नहीं है, झूठ, छल, धोखे के बाद कायरता नहीं है, तो इसका मतलब मैंने सुसमाचार को केवल मस्तिष्क से जाना है, शायद हृदय में वो गहरा कार्य नहीं हुआ है। अगर हृदय में कार्य तो वो परमेश्वर का आत्मा कायल करेगा, बेचैन करेगा, आप विलाप करेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, टूट जाएंगे, झुक जाएंगे। मेरे प्रियो, सावधान नहीं है। मूसा ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को सुना, परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा, तुम प्रभु के सामने कहा, तब प्रभु सामने अपने पैरों की जूतियां उतार, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर पवित्र है। तुझे मेरी आवाज को सुनना है, मेरे साथ चलना है, मेरे जीवन को पाना है। तेरे जीवन में पवित्रता का आना अनिवार्य है। मेरे प्रियो,
आप पवित्र जीवन व्यतीत करके हम लोगों को तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, परमेश्वर को आकर्षित नहीं करते। और यह बहुत ही गंभीर बात है। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, वो इस बात को ध्यान रखे। परमेश्वर ने निश्चय किया है कि क्या करूं, उसके लिए एक काम दिया गया। परमेश्वर की उसको आवाज सुनाई दी गई, परमेश्वर को उसको बुलाहट सुनाई दी गई, परमेश्वर को उसने पहचाना है। अब परमेश्वर के हाथों में कार्य सौंप रहा है। परमेश्वर ने आपके हाथों में क्या कार्य सौंपा है, आपको जानना है। किस बुलाहट से आप आगे कह रहा है मैं तेरे हाथ में कार्य सौंप रहा, क्या कि देख मैं नीचे उतर आया हूं। परमेश्वर किस प्रकार से अद्भुत परमेश्वर है, जो नीचे उतर करके छुटकारा देने के तैयार है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर कर आ गए। ये इस्राएली मिस्र की बंधुआई में थे, और केवल मिस्र की बंधुआई में रह करके परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उस गुलामी में थे। मेरे प्रियो, मेरे और आपकी तो और भयंकर गुलामी थी, जो पाप की गुलामी थी, जिस पाप के कारण मैं और आप नाश हो रहे थे, जिस पाप के कारण मैं और आप नरक में जा रहे थे, जिस पाप के कारण मैं और आप अनंत नरक में जाकर के कोई आशा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई चैन नहीं, बर्बादी का जीवन, अनंत का जीवन, उस ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये मूसा का परमेश्वर उस मूसा को आवाज देता है, देख मैं नीचे उतर आया हूं। हम धन्यवाद दें एक नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह है, आज जो मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर उतर आया, ताकि वो मेरे और आपके साथ रहे, मेरे और आपके साथ अपनी आवाजों को दे, अपनी शिक्षाओं को दे, और मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए वो अपने आप को स्वयं बलिदान कर दे, स्वयं बलिदान कर दे, ताकि मैं और आप उसके द्वारा छुड़ाए जाए, उस मिस्र की गुलामी से, उस नरक की गुलामी से, उस पाप की गुलामी से, उस पाप से छुड़ाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह उतर आया। यहां पर मेरे प्रियो, यही आगे चलकर वर्णन करने जा रहा है, जो वो बोल रहा है स्तिफनुस, वो वहां से ला रहा है इस्राएलियों को, किस प्रकार से इस्राएलियों को छुड़ाया गया। केवल परमेश्वर, वो तो एक प्रतीक था, केवल एक चिन्ह मात्र था। परमेश्वर एक यात्रा में होकर ले जा रहा है, चल रहा है, लेकिन उसकी अंत योजना क्या है? अंत योजना यह है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करे जो उसने उत्पत्ति उसके 30 अध्याय और उसके 15 पद में कही है। 30 अध्याय और उसके 15 पद में, जब मनुष्य पाप में गिरा तो उसने कहा मैं इस स्त्री के और उस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो उसके एड़ी को टसका, मैं उसके सर को कुचलूंगा। वहां पहला सुसमाचार है, वहां परमेश्वर की पहला योजना है, वहां परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा है, वहां परमेश्वर का पहला कार्य है जो वो आने वाले दिनों में मनुष्य के लिए करने के लिए तैयार है। उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए समय धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, परमेश्वर अपने कार्य करता चला जा रहा है। ये मूसा के लिए उसने ऐसा करा है। तब आगे चल करके हम देखते हैं 35 पद से लेकर के 35 पद से, अब मूसा वो पाप सब कुछ तो त्याग करके आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके, लेकिन 37 पद में आएंगे। अब सब कुछ मूसा ने, आप जानते हैं निर्गमन में मूसा ने किस प्रकार से परमेश्वर की योजना में कार्य में अपने आप को दिया। लेकिन 37 पद, ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, किसके सामने स्तिफनुस कह रहा है? स्तिफनुस वो महायाजक के सामने कह रहा है, उन यहूदियों के सामने कह रहा है जो शायद मसीह बन चुके हैं, या जो अभी भी मसीह नहीं है लेकिन जो व्यवस्था को मान रहे हैं, और उनका दिमाग, उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनकी भावनाएं, उनका हृदय अभी खुला नहीं है। उनको कह रहा है कि यही वो मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, क्या कहा? परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। मेरे जैसा, जैसे अभी परमेश्वर ने मुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए खड़ा किया है, परमेश्वर ठीक उसी तरह से एक नबी को खड़ा करेगा। वो नबी कौन है? वो नबी प्रभु यीशु मसीह है। वो नबी प्रभु यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहा है। पर पहले से परमेश्वर ने इस बात को मूसा के द्वारा कहला दिया गया। तुम मत समझो कि आज जो यीशु का प्रचार किया जा रहा है या जो यीशु की बातें हो रही है वो आज ही है, नहीं, परमेश्वर की पूर्वकालीन योजना है और परमेश्वर समय समय पर उसको हमारे बीच में देता गया है। और तब उसके बाद उसने आगे चल करके बताया किस प्रकार से हारून ने क्या करा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया, और यद्यपि वे मुड़ गए। लेकिन देखिए 42 पद में, 42 पद के दूसरे बाद में, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मुंह मोड़ लिया और उन आकाश गणों से पूजने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने,
क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझको ही चढ़ाते रहे? तुम अपने साथ मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारों को भी लिए थे, अपने उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने पूजने के लिए बनवाया था। अतः मैं भी तुमको बाबुल से परे ले जाकर बसाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, यद्यपि मैं तुम्हारा परमेश्वर था, मैंने तुमको मिस्र में छुड़ाया, लेकिन तुमने क्या करा? तुमने अन्य मूर्तियों को बना लिया और उनके सामने झुक गए कि तुम ही हमारे परमेश्वर हो, तुम ही ने हमारा छुटकारा दिया है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें आने वाले दिनों में बाबुल की बंधुआई में भेज दूंगा। और तब इस प्रकार से परमेश्वर स्पष्ट रूप से, तो मूसा की तैयारी है, मूसा का त्याग है, ये सब कुछ है। लेकिन 44 पद से लेकर के फिर हम एक बात को और देखते हैं। तो अभी मूसा अगुआ है, इब्राहिम इसहाक मूसा अगुआ है। अब दो चीज और आई हैं, एक व्यवस्था है और एक मंदिर है, जो हम 44 पद से लेकर के 50 पद तक देखते हैं। 44। अब उसके बाद यीशु ने आकर उनको टका दिया। दाऊद का वर्णन है, दाऊद किस रीति से 46 पद में, दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, तब उसने विनती की कि याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनवा सके, लेकिन वो स्थान वो नहीं बना सका, परंतु वो निवास स्थान तो सुलेमान ने स्मृति बना दिया। परंतु वास्तविक से परमेश्वर का निवास स्थान क्या है? स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर का, मैं तो वहां वास करता हूं। परमेश्वर सब जगह वास करता है। जरूर आज छोटे छोटे स्थान बना दिए गए हैं जो चर्च के नाम से कहलाते हैं, आराधना के स्थान, लेकिन केवल चर्च में परमेश्वर वास नहीं करता। आज वर्तमान में परमेश्वर का कार्य अलग है। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा एक एक जीवन में वास करता है। परमेश्वर ने अब उस मंदिर को हटा करके परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया है, जिन्होंने उसको अपने जीवन में बसाया है, जिन्होंने उसको अपने जीवन का स्वीकार किया है। ये जरूर है, कलीसिया एक स्थानीय कलीसिया हमारे आराधना के लिए एक स्थान है जो जरूरी है। हमें उस कलीसिया में जाना है, संगति करनी है, वचन सीखना है, उस स्थानीय कलीसिया के सदस्य बनना है और पूरे समर्पण के साथ उसके साथ जुड़े रहना है, वो जरूरी है। लेकिन हमारी स्वयं की देह जो है वो सच में परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन इस सब कुछ के पीछे परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया है, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया है। और तब हम आगे चलकर देखते हैं जब 51 पद से आते हैं तो मूसा ने इन सारी चीजों को बहुत स्पष्ट किया। मूसा जिसने उन्हें मिस्र में से निकाला, यहोशू जिसने उस कनान देश में पहुंचाकर उनको बसाया, दाऊद पवित्र स्थान की भवन बनाने की मंशा को रखा, सुलेमान जिसने भवन बना करके उस वाचा के संदूक को, मिलाप वाले तंबू को वहां पर बसा दिया। ये सब कुछ कर दिया परमेश्वर की योजना में जो कुछ था। लेकिन यहूदियों के लिए इससे परे कुछ समझना कठिन था। अब मूसा मंदिर व्यवस्था के बाद अब कुछ और है। अब प्रभु यीशु मसीह है, जिसके लिए परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मैं नबी आऊंगा। और यीशु मसीह ने क्या करा है? अब यहां पर 51 पद से लेकर के 53 पद से तक वो किस प्रकार से पूरे संदेश को ले आता है, इन लोगों के बारे में आता है, ये लोग कैसे हैं, पहली चीज कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। 51 पद से लेकर लोगों के विषय में, लोगों की स्थिति क्या है, लोगों की दशा क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। वो कह रहे हैं, हे अटल लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित हैं, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम वैसे ही कर रहे हो जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। क्या क्या था तुम्हारे पूर्वजों ने? तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में से किसे नहीं सताया, उन्होंने उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन का पहले ही से संदेश दिया था। कौन धर्मी जन जो आगमन आने वाला है? वो धर्मी जन जो आएगा, उसका पहले ही से संदेश दे दिया गया था। वो धर्मी जन यीशु मसीह है। उन नबियों ने, उन भविष्यवक्ताओं ने, बार बार हम पुराने नियम में देखते हैं, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ता द्वारा, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो यशायाह हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिजकिय्याह हो, कोई भी, हर नबी की पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। और उन्होंने पहले से उस आने वाले, लिखा हुआ है कि उस धर्मी जन के आगमन के का पहले ही से संदेश दिया था। ये कौन है? वो यीशु मसीह है,
जब वो आ गया तो तुमने क्या करा? जिसे पकड़वाने वाले और हत्यारे अब तुम बन गए हो। तुमने उसको, उस यीशु को पकड़ लिया, तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। वही संदेश है जो पतरस संदेश दे रहा था थोड़े समय पहले। तुमने उस परमेश्वर की योजना को तुमने नहीं जाना और तुमने उस यीशु को पकड़ लिया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हम उसके गवाह हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये क्या है? किस प्रकार के लोग हैं? ये हठीले लोग हैं, ये कठोर लोग हैं, ये अनाज्ञाकारी लोग हैं, ये आत्मिक नहीं है, ये हत्याचारी हैं, ये घमंडी हैं, जिन्होंने भविष्यताओं की बात का सम्मान नहीं किया है, जिन्होंने व्यवस्था की सम्मान नहीं किया। ये लोग हैं। अब वो उनके सामने, हे यहूदियों, तुम व्यवस्था की मानने की बात तो कर रहे हो, लेकिन तुमने व्यवस्था को समझा नहीं है, परमेश्वर के वचन को समझा नहीं है, और परमेश्वर के साथ के योजना के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुमने उसका अपमान किया है। मेरे प्रियो, यीशु का तिरस्कार करना परमेश्वर का तिरस्कार करना है। यीशु का तिरस्कार करना, अनादर करना, परमेश्वर का अनादर करना है। और कई बार लोग परमेश्वर के वचनों को का तिरस्कार करते हैं। जो प्रचारक हैं, सेवक हैं, अच्छी सेवा सच्चाई से कर रहे हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। आगे के अध्याय में 8 और 9 अध्याय में हम उन बातों को देखेंगे। लेकिन मेरे पे हमें बहुत गंभीर होना है। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार ना करिए। जब परमेश्वर का आत्मा आपके वचन से, वचन आत्मा के द्वारा आपके से बात करता है, आप प्रति उत्तर दीजिए। कठोर मत होइए, हट्टी मत होइए। अगर पाप को छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है छोड़िए, पश्चाताप करने के लिए कहता है पश्चाताप करिए, झुकने के लिए कहता है झुकिए, क्षमा मांगने के लिए कहता है मांगिए, जो कुछ भी प्रभु करने के लिए कहता है करिए। इन कोरोना समय में आप कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं, अपने अपने स्थानों में हैं, अपने स्थानों में आराधना कर, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर के वचन का आप आदर कर रहे हैं, कितना अधिक उसको मान रहे हैं, कितना अधिक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितना अधिक कलीसिया के लिए सोचें। क्या लालायत आपके जीवन में, ओ प्रभु काश यह समय आ जाए कि हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हो सके। कितना अधिक करने के लिए तैयार है। आपके देने के द्वारा, आपकी प्रार्थना द्वारा, आपकी कलीसिया के हालचाल पूछने द्वारा, आपके परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध होने द्वारा, परमेश्वर के सेवकों की सुधि लेने द्वारा आपके, क्या ये सच में? क्यों? कहीं हम तो उन घटी लोगों के सामने नहीं है, कहीं तो हम उन कठोर लोगों के सामने तो नहीं है। हमें सचेत और सावधान होना है, बहुत होना है। ये लोग थे, कौन थे? व्यवस्था पर घमंड करते थे। हम भी अपने मसीहत पर, अपनी धार्मिकता पर, अपने रीति रिवाजों पर बहुत घमंड करते हैं। हम डिवोशन करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऊपर है, लेकिन किस रीति से? न केवल आज्ञा, लेकिन भविष्य की ओर क्या कह रहा है वो 53 पद में, और तुम ही ने जिन्हें स्वर्गदूतों द्वारा ठहराई गई व्यवस्था पाई थी, परंतु उसका पालन नहीं किया। आगे चल के हम और बातों को देखेंगे उसके स्वर्ग के बातों में भी किस रीति 54 पद से लेकर के 60 पद तक, इससे पहले कि उसका वध हो, क्या हो रहा है? जब उन्होंने सुना, लिखा हुआ है, जब उन्होंने सुना तो तिरमिला उठे और स्तेफनोस पर दांत पीसने लगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में 2 प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया होती है आनंदित होते हैं, धन्यवादित होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, और जो हमारे संबंध परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ करने हैं, उनको बनाने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर के वचन के सुन करके प्रत्युत्तर सकारात्मक देने तैयार। लेकिन एक दूसरी प्रतिक्रिया कठोरता आती है, क्रोध आता है, तिलमिला उठे, अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोला है, ये क्या बोला है, ये व्यवस्था की बातें नहीं कर रहा, ये कुछ और बता रहा है। मेरे प्रियो, हर जगह मैं एक सेवक के साथ बात कर रहा था, उनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर आनंद चौधरी। प्रभु का धन्यवाद, उनके साथ बहुत रहने का और सीखने का अवसर मिला। और एक दिन हम किसी मीटिंग में थे, उन्होंने कहा जब भी एक सेवक प्रचार करता है, अगर वो सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ, क्योंकि परमेश्वर उसकी सेवा को देख रहा है, ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, लगन के साथ प्रचार करता है, तो 2 प्रतिक्रिया होती है। आगे भी वर्णन आएगा उसका। एक प्रतिक्रिया होती है कि लोग उसका तिरस्कार करते हैं। जो तिरस्कार करते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, नकारात्मक होते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, कुछ और करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। अगर नकारात्मक होते हैं
तो ये शैतान उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। धन वो भी पाएंगे, तो सकारात्मक होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे और हिसाब दोनों को देना है। हमारा वचन की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। न्याय मुझे भी देना होगा, मैं सेवा कर रहा हूं, न्याय उन लोगों को भी देना होगा जो सुन रहे हैं, और दोनों अब मुझ पर और आप पर यह निर्भर होता है हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 55 पद स्वर्ग की ओर एकदम देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा। कितना अद्भुत है, एक दर्शन देख रहा है, सुसमाचार प्रचार करने के बाद वो देख रहा है कि यीशु मसीह कहां सिंहासन पर विराजमान है, पिता के दाहिने हाथ खड़ा हुआ है। परमेश्वर पिता, प्रकाश वाक्य जब 4 और 5 को पढ़ेंगे तो वहां पर ये दर्शन की बात बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत सुंदर है। वहां पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है। तब उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परंतु उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। वो सुसमाचार को सुन नहीं सके, उन्होंने कान बंद कर लिए। क्या आज आपके कान बंद हैं या खुले हैं? वचन को सुनकर अगर हमारे कान खुले हैं तो हमारा सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी, हम आगे बढ़ेंगे, समर्पण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, झुकेंगे और परमेश्वर के निकटता में आएंगे। अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी तो हम अपने कान बंद कर लेंगे, अरे ठीक है। तब क्या हुआ, झपटे और उसे खदेड़ कर नगर के बाहर ले गए और उसका पथराव करने लगे। यीशु मसीह को भी नगर के बाहर मारा गया था, इब्रानियों की पुस्तक में वर्णन है। गवाह ने अपने चोगे उतार कर शाऊल नामक एक व्यक्ति को दे दिए, एक नौजवान व्यक्ति को। यहां पर पहली बार शाऊल का नाम आया है, शाऊल का नाम आया। अब स्तिफनुस की मृत्यु में एक और व्यक्ति गवाह है जो शाऊल है, जो आगे चल करके पौलुस कहलाया है जब हम 9वें अध्याय में आएंगे। लेकिन यहां से शाऊल की कहानी शुरू हो जाती है, पौलुस की कहानी शुरू हो जाती है। क्या है ये, इस बलिदान के कार्य के समय में वो जो लोग उसको मार में पथराव कर रहे हैं ये शामिल है और उसको देख रहा है। उसने भी सारे उपदेश को सुना है, उसने भी सारे संदेश को सुना है और सुनने के बाद उसने सब कुछ देखा है और देखने के बाद अब लोग पथराव कर रहे हैं। लेकिन इस तरह ने क्या कहा, इस तरह प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और अपने घुटने के बल वो जोर से चलाया, प्रभु ये पाप उन पर ना लगा। कितना अच्छा चित्रण है। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर बलिदान होते समय कहा, प्रभु तू उनके पाप क्षमा कर। मुझे और आपको भी अपने विरोधियों के लिए उनके पाप क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए। आज जैसे मैंने कहा, ये सच्चाई से कभी उनकी हानि के लिए नहीं सोचना चाहिए, कभी उनकी बर्बादी के लिए नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम लोग की बर्बादी के लिए बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सोचना है क्या होता है, काश वो पश्चाताप कर ले, काश वो लौट के आए, काश वो क्षमा मांग ले, काश उनके हृदय बदल जाए, काश उसका मन बदल जाए, उनके मन में जो कड़वाहट है, क्रोध है, वो प्रेम में बदल जाए, वो क्षमा में बदल जाए। यही परमेश्वर चाहता है। हमें उन लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना है जैसे स्तिफनुस ने प्रार्थना करी। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? अगर मैं और आप नहीं करते, जब मैं इस वचन को कल तैयार कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैंने खुद प्रभु से क्षमा मांगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा मन दी कि प्रतिदिन हम लोगों का सामना करते हैं, प्रतिदिन हम लोगों का सामना करते हैं। मैंने, प्रभु मेरे जीवन से किसी की हानि के लिए कोई इच्छा ना होने पाए। आप न्याय परमेश्वर है, आप न्याय करने वाले परमेश्वर है, आप न्याय करें। मैं न्याय को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, नहीं लूंगा, प्रभु न्याय करें। और इस तरह से, और मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपके साथ करें। हम मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष आते हैं, घटनाएं आते हैं, पर प्रभु ने हमें मनुष्य को संभालने के लिए, संवारने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाया। मेरे प्रियो, ये है। और इसलिए उसके बाद उसने कहा, ये कहकर वो सो गया, ये कहकर वो सो गया। ये नहीं लिखा कि उसकी मृत्यु हो गई। एक विश्वासी जब आगे बंद करता है वो प्रभु वो सो जाता है। एक शांति की नींद है, एक आराम की नींद है, एक ऐसी नींद जो सच में अनंत
निद्रा के साथ साथ अनंत जीवन में शामिल हो जाती है। आंखें यहां बंद होती हैं, परमेश्वर के सामने खुल जाती है। अभी इसी हफ्ते हमारे एक बहुत बुजुर्ग प्रिय भाई का जो बहुत बड़े सेवक थे भारत में, मिस्टर पैट्रिक जोशुआ, उनका देहांत हो गया। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने विशेष से प्रार्थना का जीवन दिया था। मैं याद करता हूं उनके साथ जो समय मैंने व्यतीत किया। एक समय था जब हमने 3 दिन इलाहाबाद में, जहां वो संगम है इलाहाबाद में, 3 घंटे हम एक टीम में होकर गए थे, साथ मिलकर के उस संगम में इलाहाबाद में हमने प्रार्थना में समय व्यतीत किया था। अंत तक 3 साल पहले वो यहाँ पर भी लखनऊ में आए थे, अंत तक वो प्रार्थना के बारे में जोर देते रहे। उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। अभी 18 तारीख को 17 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। एक योद्धा जो प्रार्थना का योद्धा था, शांति में सो गया, परमेश्वर पास चला गया। मेरे प्रियो, काश एक दिन ऐसा है मैं और आप भी उस तरह शांति के साथ सो सके। एक विश्वासी की मृत्यु शायद चाहे बलिदान के द्वारा हो, चाहे त्याग के द्वारा हो, चाहे बीमारी के द्वारा हो, चाहे घटना के द्वारा हो, चाहे दुर्घटना के द्वारा हो, चाहे पथराव के द्वारा हो, हम नहीं जानते कैसी भी, कितने लोगों आज भी हिंदुस्तान में भी ऐसा सामना करना पड़ता है। लेकिन वो नींद एक शांति की नींद है, मृत्यु नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो सो गया और आज परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये संदेश है, ये संदेश है। और तब मेरे प्रियो, अब इसके बाद एक कलीसिया इतिहास का रूप बदल जाएगा। जब 8वें अध्याय में आएंगे तब कलीसिया इतिहास का रूप बदल जाएगा। और परमेश्वर ने उस स्तिफनुस को अपने कार्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, यही शाऊल जो उसकी चौकीदारी कर रहा था सामान की, यही एक दिन प्रभु के पास आता है और यही प्रभु का सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। आज वो सामान की रखवाली कर रहा है, आज वो कपड़ों की देखभाल कर रहा है। जरूर हम भी आगे उसके जीवन को कुछ और देखेंगे, लेकिन बाद में कैसे उसके जीवन का होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर, तो ये 7वां अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 7वां अध्याय, 6 अध्याय की इतिहास अलग है। अब यहां से फिर से मैं कह रहा हूं, अब परमेश्वर का सुसमाचार कार्य इस्राएल से निकल करके बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। उसने कहा था तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के छोर तक पार। और स्तिफनुस का बलिदान प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को यरूशलेम से अब बाहर निकालता है। अब सुसमाचार आगे बढ़ता है और उसके बाद कलीसिया की स्थापना और कलीसिया का विस्तार शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रश्न यह है, स्तिफनुस का जीवन मेरे और आपके लिए किस चुनौती को देता है, क्या सिखाता है? आज मैंने और आपने क्या सीखा है? क्या यदि आप, अंत में कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना और यदि आप इस सुसमाचार सुन रहे हैं, तो स्तिफनुस ने यीशु के सुसमाचार को सुना है। आदि से लेकर के सब कुछ बेकार था, लेकिन परमेश्वर की अनंत योजना यीशु है, अनंत योजना। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आप भी यीशु मसीह पर आज विश्वास करें तो आप भी उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अनंत राज में प्रवेश करेंगे और उसको देखने पाएंगे जैसे स्तिफनुस ने स्वर्ग के परमेश्वर को देखा और उसके साथ यीशु को देखा, आप भी देखने पाएंगे। यही आशा मेरे और आपकी। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय, हम एक दिन बदल जाएंगे, जैसा वह उसको देखेंगे और उसके साथ रहेंगे। अगर आपने किया, यदि मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो क्या कहीं कठोरता है, कहीं अपवित्रता है, कहीं और चीजें जिसको हमें निकलना है और वचन को, पवित्र आत्मा को और अधिक कार्य करना है। प्रभु इस हफ्ते मेरी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें।